हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची, पाकिस्तान से। तो गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ बजीज़ के रेयर केसेस जो है वो डिस्कस करूंगा, मोस्ट वर्स्ट केसेस। और अगर इस तरह के प्रॉब्लम या कोई इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन आपके साथ पेश आई है तो आप भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर इस तरह की आई है तो भी, अगर इससे डिफरेंट आई है तो भी आप शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा कि आपने कभी ऐसा कुछ देखा है। तो मैं बहुत सारे केसेस डिस्कस करूँगा। उससे पहले मैं आपके साथ एक कर लूँ। अभी रिसेंटली मुझे किसी बच्चे की जो है वो कॉल आई और उसने कहा कि हमारे जो बजीज़ हैं उनका फ़र्स्ट ब्रीड था और उन्होंने क्या किया कि 4-5 अंडे दिए होंगे, तो बाकी जो थे वो सारे डेड इन शेल हो गए। क्योंकि अभी इस वक्त सर्दी बहुत चल रही है, इसलिए जो है वो डेड इन शेल हो गए और वो यूज़ भी मटकी कर रहा है। ठीक है। अब एक ही बच्चा था उसके पास और बाकी सब अंडे जो हैं उसके डेड इन शेल हो गए थे। तो एक बच्चा जो है वो पिन फीदर वाला हो गया, यानी कि पिन है उसकी जो होती है ना पैरों की, वो निकलना शुरू हो गई। अब हुआ ये कि फ़ीमेल जो है वो उसको बच्चे को मार रही है। ठीक है, फ़ाइट कर रही है, यानी बच्चे को बहुत ज़्यादा मार रही है। अब वो परेशान हो गया, उसने मुझे, लड़के ने कॉल की, बच्चे ने मुझे कॉल की, उसने बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, तो ये क्यों मार रहे हैं उसको। अच्छा, मैंने उनसे पूछा कि आपने मटकी लगाई हुई है, बॉक्स लगाया हुआ, सारी चीज़ें पूछी, तो सब कुछ नॉर्मल था। वैसे तो खैर बॉक्सेस लगाने चाहिए बजीज़ को, मटकी ना लगाया करें, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस जो होता है वो बॉक्स के अंदर ही है, ब्रीड आ जाती है मटकी में भी। तो मैं इससे काफ़ी चीज़ें पूछता रहा, मुझे समझ में नहीं आई। बाद में मैंने इससे पूछा कि फ़ीमेल मारने से पहले क्या कर रही है, यानी कि फ़ीमेल मारने के अलावा भी तो पिंजरे में कुछ करती होगी। तो कहने लगा कि वो ना दोबारा ऐसा लग रहा है जैसे वो क्रॉस करवाना चाह रही है मेल के साथ। तो अब हो ये रहा है कि फ़ीमेल जो है इनकी हीट पर आ गई, यानी कि वो दोबारा ब्रीड करना चाह रही है और इसलिए वो बच्चे को जो है ना वो मार रही है ताकि बच्चा मर जाए या मटकी से बाहर कूद जाए, ताकि वो दोबारा क्रॉस करवा के दोबारा अंडे दे दे। तो ऐसा बहुत कम होता है भाई, ये रेयर केसेस में से है, सारे बजरी एक जैसे नहीं होते। तो अब इस बच्चे ने मेरे ख्याल से 1-2 पेयर ही रखे हुए हैं, उसी में ये प्रॉब्लम भी आ रहा है। अब वो बच्चा क्या, उसके ना सर से खून निकलना शुरू हो गया, तो इसने क्या किया, बच्चे को उठा लिया। अच्छा, अब मैंने इससे पूछा कि क्या फ़ीड नहीं करवा रहे, मार रहे हैं तो फ़ीड भी करवा रहे होंगे। तो भाई इसने मुझे कहा कि बाप जो है ना वो फ़ीड करवा रहा है, क्योंकि जब मैंने बच्चा निकाल के पिंजरे में ट्रे पे रखा तो बाप फ़ीड करवा रहा है, लेकिन माँ जो है ना वो छोड़ नहीं रही बच्चे के ऊपर, यानी कि उसको मारने के लिए लपक रही है और बाकायदा छोड़ ही नहीं रही, मार रही है, फ़ाइट कर रही है। ठीक है। तो ऐसे में बच्चा बचना बहुत मुश्किल है, ये इसने मुझे बताया। तो मैं समझ गया था, फिर मैंने इसको कहा कि भाई देखो, इसका एक ही चारा है, या तो आप अपनी फ़ीमेल को पकड़ो और आप अलग कर दो, बच्चे को बाप के साथ छोड़ दो, बाप फीड करवाता रहेगा, जब बच्चा सही हो जाए, बड़ा हो जाए, खुद खाने लग जाए, तो फिर आप फीमेल को छोड़ देना बाप के साथ, उसके दोबारा उसके साथ पेयर के साथ छोड़ देना, तो वो ब्रीड कर देंगे। अब ये बच्चा ये कह रहा था कि इसके पास एक्स्ट्रा पिंजरा नहीं है, यानी कि ये काम भी नहीं कर सकता ये। तो फिर मैंने कहा भाई इसका फिर एक ही हल है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पिंजरा नहीं है तो इस बच्चे को निकालो, कुछ जूते का डब्बा लो, उसके अंदर जो है बुरादा डालो, इस बच्चे को भी डाल दो। अगर बुरादा नहीं है तो रुई या कोई कागज़ के टुकड़े वगैरह डाल दो, लेकिन रुई फिर भी डालनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ठंड है। बच्चा जो है ना, बच्चे की स्किन बहुत पतली होती है, ठंड नहीं बर्दाश्त कर सकते। भले आप कमरे में रख लें, किचन में रख लें, बाथरूम में रख लें, कहीं भी रख लें, ठंड तो फिर भी है। हमें स्वेटर पहन के ठंड लग रही है भाई, दिसंबर ख़त्म हो गया, 1 जनवरी शुरू हो गई है और आज 2 जनवरी है। ठीक है। तो मैंने इसको कहा कि भाई आप इसको ना हैंड फीड आपको करवानी पड़ेगी। अब आप हैंड फीड करवाओगे तो ही ये बच पाएगा, वरना इसका बचना जो है बहुत मुश्किल है। अच्छा, सबसे आसान है बजरी के बच्चे को फ़ीड करवाना, सबसे आसान है। हालांकि सबसे छोटी चोंच इनकी होती है, लेकिन बजरी में एक ख़ास बात है कि ये फ़ीड ना इसके बच्चे एक्सेप्ट करते हैं, बड़ी जल्दी कर लेते हैं। अगर आप चटाओ भी ना खाली तो फिर ये समझ जाते हैं कि यहाँ से फ़ीड आ रही है, वो फिर मांगने लग जाते हैं। बाकी बर्ड्स के अगर आप बच्चे ले लें तो वो थोड़ा सा तंग करते हैं, टाइम टाइम लेते हैं सेट होने में, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है। तो ये वाले मसले हैं। अच्छा, अब ये तो खैर केस हो गया। इसी तरह मैंने कुछ मेल्स को देखा है कि वो 3 से 4 बच्चे दिए हैं फीमेल ने, फीमेल पाल रही है, खिला रही है, मटकी के अंदर हैं बच्चे, छोटे हैं, नंगे बच्चे हैं, अभी पर नहीं आए उनके। ठीक है। तो मेल क्या कर रहा है कि वो मार रहा है बच्चों को, इसी तरह अटैक कर रहा है जिस तरह इस बच्चे की फ़ीमेल अटैक कर रही थी। तो उस केस में भी यही होता है कि मेल जो है वो ब्रीड करना चाह रहा होता है, दोबारा क्रॉसिंग करवाना चाह रहा होता है, लेकिन फ़ीमेल नहीं करवा रही होती क्रॉसिंग, क्योंकि वो बच्चों को टेक केयर कर रही होती है, बच्चों को खिला रही होती है। तो उसको पता होता है कि मेरे बच्चे अभी मौजूद हैं, अभी मैं क्रॉस नहीं करवाऊँगी। और मेल को भी ये बात अच्छे से पता होगी कि जब तक ये बॉक्स या मटकी खाली नहीं होगी तो फीमेल क्रॉस नहीं करवाएगी, तो वो इसलिए देखें बच्चों को मार रहा है। ठीक है। और कई बार तो ऐसा होता है कि मार देते हैं, कीमा बना देते हैं बच्चों का, फीमेल कर सकती है, मेल कोई भी कर सकता है। ठीक है। ये 2 केसेस हो गए, ये तो मैंने खुद देखे हैं अपनी आंखों से।
अच्छा, एक होता है तीसरा केस जो कॉलोनी में पेश आता है। कॉलोनी में क्या पेश आता है कि एक फ़ीमेल ने अंडे दिए में देकर बैठ गई। अब दूसरी फ़ीमेल जो है उसकी मटकी उसके अगर साथ लगी हुई है या बॉक्स उसके साथ लगा हुआ है, वो फ़ीमेल भी ब्रीड करने वाली है, लेकिन वो इनसिक्योर हो रही है, ठीक है, बराबर वाले बॉक्स से या बराबर वाली मटकी से। उसके माइंड में इनसिक्योरिटी है। आपने कॉलोनी में रखे हुए हैं, तो कॉलोनी में वैसे बजी इतना लड़ते नहीं हैं, अगर कॉलोनी अच्छी हो, बड़ी हो और तरीके से बनाई हुई हो तो लड़ते नहीं हैं बजरी। लेकिन ये रेयर केसेस हो सकते हैं, तो मैं डिस्कस ही वो कर रहा हूँ जो बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम। तो हुआ ये कि फ़ीमेल जो है वो इनसिक्योर फील कर रही थी बराबर वाले बॉक्स में जो फ़ीमेल बैठी थी उससे। अब हालांकि वो कर कुछ भी नहीं रही, वो अपने अंडों पे बैठी हुई है बेचारी, किसी को ना कुछ कह रही है, ना तंग कर रही है, ना कुछ मसला कर रही है। लेकिन इस फीमेल को एक इनसिक्योरिटी है। अब वो क्या थी क्या नहीं पता नहीं, बहरहाल उसने क्या किया, वो अपने बॉक्स से निकली, उसके बॉक्स में गई जहाँ वो अंडों पे बैठी थी, तो उस फीमेल को मारना शुरू कर दिया। तो वो फीमेल पिट पिटा के बेचारी बाहर आ गई, ठीक है, बाहर आ गई। अब इस फीमेल ने क्या किया कि उसको बाहर तो निकाल ही दिया, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंडे जाके तोड़ दिए या कुछ मटकी से बाहर फेंक दिए, मतलब मटकी से बाहर गिरा दिए उसने, ठीक है, तो नीचे आके टूट गए अंडे। अच्छा, अब उसने क्या किया फीमेल ने कि उसकी मटकी में अंडे दे दिए, ठीक है, उसी की मटकी में अंडे भी दे दिए, जिसके अंडे जो हैं वो तोड़े, फेंके, गिराए, उसके बाद उसी में उसने ले कर दिया एग, ठीक है। तो ये इस तरह फिर लड़ाई चलती रहती, ये भी रेयर केसेस में से एक ही है, ठीक है। अच्छा, अब एक और केस क्या होता है कि मिसाल के तौर पे बजरी में ख़ास तौर पे ये क्योंकि एग्रेसिव हो जाते हैं ये ज़रा सी बात पे, तो इसीलिए बजरी का यही कहा जाता है कि सेम एज के बर्ड्स ख़रीदें हमेशा। मेल भी अच्छी, अगर मेल आप एडल्ट ले रहे हैं तो फीमेल भी एडल्ट लो, अगर आप फीमेल एडल्ट ले रहे हो तो मेल भी एडल्ट लो, ठीक है। दोनों की एज सेम होनी चाहिए, या सेम ना हो तो 10 दिन का फ़र्क हो, 20 दिन का फ़र्क हो, बहुत हुआ महीने का हो, इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। अब मसला क्या है, बजरी जो है ना ये बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना एग्रेसिव होते हैं, अपनी बेसिकली हीट को लेकर के बहुत एग्रेसिव होते हैं। अच्छा, फ़ीमेल मिसाल के तौर पे आपने फ़ीमेल ले ली बड़ी, ठीक है, एडल्ट ले ली फुल, और आपने मेल गलती से ले लिया, आपको पता नहीं चला या जो भी है, आपने 2.5-3 महीने का पट्ठा ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा, फ़ीमेल इंतज़ार करेगी करेगी करेगी, फिर उसकी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट होती है क्रॉस करना, जब सीज़न आ जाता है या उस मौसम थोड़ा सही होता है या उसको अच्छा या वो कंफर्टेबल फील कर रही होती है, तो वो उसका दिल करता है क्रॉस करवाने का फ़ीमेल का, ठीक है। अब ऐसे में अगर मेल इमेच्योर है, वो क्रॉसिंग नहीं कर रहा, ब्रीड नहीं कर रहा, ब्रीड के काबिल नहीं है, तो फ़ीमेल काफ़ी टाइम तक इंतज़ार करेगी। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ पॉसिबल कि वो फिर अटैक कर दे मेल के ऊपर, मारना शुरू कर दे उसको, ठीक है। खून भी निकाल सकती है, जान से भी मार सकती है। मैंने ख़ुद ऐसा केस देखा है, ठीक है। मेरा एक दोस्त था, उसकी फ़ीमेल जो थी बड़ी थी, मेल उसका छोटा था, उसको इस बात का इतना आइडिया नहीं था, पहली बार लेकर आया था। तो मेरे स्कूल का फ्रेंड था वो, उसने बताया कि भाई वो सुबह स्कूल निकला है तो सब कुछ ठीक था, जब वो वापस आया ना तो फ़ीमेल ने मेल को मार दिया था। तो मैंने उससे बोला कि तुझे कैसे पता कि फ़ीमेल ने मेल को मारा है? कह रहा यार हमारे घर में बिल्ली आ जा सकती नहीं है, ठीक है, और कोई इस तरह का है मसला ही नहीं है कोई, अगर बर्ड मरता है तो ख़ुद मरता है तो पता चल जाता है। वो खून से भरा हुआ था और उसकी चोंच के पास से खून निकल रहा था, पता लग रहा था कि इसको मारा है। तो मैंने कहा अच्छा इसको मारा है, ठीक है, तो तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कैसे है इस बात पे? कह रहा यार 4-5 दिन से ना मैं देख रहा था फ़ीमेल जो है ना ऐसे इसके पास आ रही थी और मेल जैसा मतलब हरकतें कर रही थी, थोड़ा मस्ती में आ रही थी, लेकिन ये फिर जो है ना ऐसे साइड पे बैठा हुआ था, कुछ यानी कि कर भी नहीं रहा था। तो यही हो सकता है। अब उसने ये बताया, मुझे उस वक्त तो यकीन नहीं आया, फिर मैंने एक दो लोगों के पास और भी सुना, उनके पास थोड़ा डिफरेंट केस था। उनके पास ये था कि मेल बिल्कुल एडल्ट था, ठीक है, फ़ीमेल उन्होंने छोटी ले ली, सेम केस लेकिन इनवर्स। तो क्या हुआ, मेल हीट पर था, काफ़ी टाइम इंतज़ार करता रहा, फिर वो फीमेल के आसपास भी घूमता रहा कि ये क्रॉस करवाएगी, बट नहीं करवाया, क्योंकि वो 2-2.5 महीने की थी और मेल जो था वो 7 महीने का मेल था। तो वो इतना स्ट्रेसफुल हो गया, उसने जो है ना मारना शुरू कर दिया फ़ीमेल को, और उसने भी यही किया कि शाम तक वो मार दी, ठीक है, खूनम खून कर दी, उसने सर फाड़ दिया उसका गुस्से में आके। तो ये बर्ड का स्ट्रेस होता है, ये केसेस मैंने देखे हैं अपनी आंखों से, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा कि आपने कोई ऐसा वर्स्ट केस फेस किया है कभी, कोई आपने ऐसा केस देखा हो या आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो, तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दिया करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कब तक आप इस तरह मिलते रहेंगे स्क्रॉल करते हुए। और आपको एक और अच्छी सी बात बता दूं कि मैंने पबजी का चैनल बनाया है, उसका लिंक जो है आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा,
या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मैं ऐड कर दूँगा। और वो चैनल जो है वो ज़्यादा इंटरटेनिंग है क्योंकि उसमें बर्ड्स का कोई लेना देना नहीं है। तो पबजी खेलते हुए चिट चैट कर लेते हैं। ठीक है जी, देख लेना। अल्लाह हाफ़िज़।